हेलो दोस्तों, क्या हाल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरा देश में बेहाल है। देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। भारी जनता जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट कर रही है। बट दोस्त, आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है। एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, प्रोटेस्ट में जाने से पहले ये वीडियो देख लो और प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी को गिराओ मत सर। प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी को गिराओ मत। ऊपर से ऑर्डर आया है सर कि आप सभी जो भी प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, प्लीज़ रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिख कर आए। थोड़ा ही पढ़ लिख कर आए, लेकिन पढ़ लिख कर आए, ताकि आप सही पॉइंट बोल पाए, ताकि प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी घटाई ना जा सके कि मीम काट कर लोग आपको प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी को घटा पाए। आप अपोजिशन हो, सपोर्ट कर रहे हो, सब वेलकम है वहाँ पे, सबको बुलाया जा रहा है, किसी को नहीं रोक रहे हैं। बट आप जानिए रिजर्वेशन क्या है, उसके डेफिनेशन को रट लीजिए 2-3 लाइन, ताकि आपका मीम ना कटे सर। तो चलिए सर, हम आप सभी से अपील करेंगे सर। एक बहुत ज़रूरी अपील है उन सभी दोस्तों से जो किसी भी प्रोटेस्ट, धरना या डिबेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, चाहे आप रिजर्वेशन के सपोर्ट में खड़े हो या अपोज में। कृपया करके पहले रिजर्वेशन की असली डिफिनेशन समझे और समझकर, पढ़कर ही प्रोटेस्ट में जाएं। क्यों? क्योंकि वहां माइक लेकर घूमने वाले कैमरा वाले सिर्फ आपके जज्बात रिकॉर्ड करना नहीं आते। आपके जज्बात सिर्फ रिकॉर्ड करने नहीं आते, वो आपका मीम मटेरियल ढूंढने आते भी हैं। आप पूरे जोश में चिल्लाते हुए जाओगे, हमारा हक मांगते या सिस्टम को बदलो, और सामने से रिपोर्टर अचानक माइक आपके मुंह पे लगा के पूछेगा, भैया पहले ये बताओ रिजर्वेशन का संविधान में टेक्निकल मतलब क्या है। और वहाँ पर अगर आप ब्लैंक हो गए या आए बाएं साएं बोलने लगे, तो भाई वहीं माइक वाला आपकी 30 सेकंड की रील बनाकर पूरे इंटरनेट पर वायरल कर देगा और लिख देगा, देखिए इनको पता ही नहीं किसके लिए लड़ रहे हैं। और वो हिप्रोक्रेसी आपको याद आने लगेगी जब नीट का फुल फॉर्म पूछने वाले पर जब लोग फंस रहे थे और आप हंस रहे थे, और आप जब खुद फंस गए तो बुरा लगेगा। तो दोस्त, याद है ना वो जब आप लोग भी इंटरनेट पर मज़े लेते थे, जब कोई रिपोर्टर किसी कैंडिडेट से पूछ लेता था, नीट का फुल फॉर्म बताओ या आईआईटी का फुल फॉर्म बताओ, और वो बोल नहीं पाता था, तो आप क्या करते थे सर? क्यों हंसते थे आप? तो भाई जब वो सेम टैक्टिक्स आप पर यूज होगी तब कैसा लगेगा? जब आप किसी मुद्दे पर रास्ते पर उतरते हो, चाहे कोचिंग रिफॉर्म हो, एग्जाम लिक्स हो या रिजर्वेशन का डिबेट हो, अगर आपको उस मुद्दे की कोर ABCD बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता होगी, तो आप कितने भी सही क्यों ना हो, आपके पूरे प्रोटेस्ट की क्वालिटी की क्रेडिबिलिटी 2 मिनट में गिर जाएगी। 2 मिनट में जीरो हो जाएगा क्रेडिबिलिटी। समझ रहे हो? चाहते हो क्रेडिबिलिटी गिराना? इसलिए आओ आज 3 मिनट में समझाते हैं आखिर संविधान और लॉ के हिसाब से रिजर्वेशन की रियल डेफिनेशन क्या है, ताकि कल को कोई माइक लगाए तो आप कॉन्फिडेंट होकर सीधे खड़ा होकर 56 इंच का सीना दिखाकर फैक्ट के साथ बोल सको। ठीक है? तो चलो सबसे पहले संविधान को समझते हैं। समझिए कि रिजर्वेशन क्या है और क्या नहीं है। रिजर्वेशन गरीबी हटाओ योजना, पॉवर्टी एलिवेशन नहीं है सर। अक्सर लोग कैमरा के आगे बोल देते हैं, भाई गरीबों को मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। संविधान में सोशल रिजर्वेशन SC ST OBC गरीबी दूर करने के लिए नहीं बनाया गया है सर। गरीबी दूर करने के लिए राशन, स्कॉलरशिप, फ्री हाउसिंग और वेलफेयर स्कीम होती है सर। दूसरी बात, रिजर्वेशन का असली मतलब है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, सम्मानित भागीदारी, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। संविधान के आर्टिकल
16(4) में, सब क्लॉज 4 में क्या लिखा गया है उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। वहाँ साफ साफ लिखा है, वहाँ साफ साफ लिखा है, अगर स्टेट को लगता है कि सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी पिछड़े वर्ग का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए सीट्स रिजर्व की जा सकती है। इसका सीधा मतलब है ये पावर शेयरिंग और डिसीजन मेकिंग टेबल पर सभी वर्गों की बराबर मौजूदगी इंश्योर करने का टूल है। तीसरी बात, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, सब बराबर है। लेकिन अगर 100 मीटर की रेस में एक एथलीट को 50 मीटर आगे से दुनिया दौड़ाया जाए और दूसरे को पैर में जंजीर बांधकर 0 मीटर से शुरू से करवाया जाए, तो क्या रेस फेयर होगी? बिल्कुल नहीं। फिर से बात बोलता हूँ, अगर 100 मीटर की रेस में एक एथलीट को 50 मीटर आगे से दौड़ाया जाए और दूसरे को पैर में जंजीर बांधकर 0 मीटर से शुरू करवाया जाए, तो क्या रेस फेयर हुई? बिल्कुल नहीं। इसलिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 स्टेट को पावर देता है कि जो लोग सदियों से सामाजिक और शैक्षिक, सोशली और एजुकेशनली रूप में, सोशली और एजुकेशनली, इकोनॉमिकली नहीं लिखा है, रूप से पिछड़े हैं, उन्हें बराबर प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जाए। दोनों साइड के लिए एक सीख है, आर्गुमेंट में फैक्ट कहाँ से लाएं? बात करना होगा ना, कुछ पॉइंट रखना होगा, कैसे? तो सर अब आप चाहें आप रिजर्वेशन के सपोर्ट में हो या उसमें रिफॉर्म चाहते हो, आपको फैक्चुअल लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए। अगर आप सपोर्ट में हैं तो रोते हुए या गुस्से में गालियां देने के बजाय बताएं कि ज़मीन पर 90% मैट्रिमोनियल और सोशल स्पेसेस में कास्ट एक्टिव है सर, ग्राउंड एट्रोसिटीज़ होती हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन और सोशल शील्ड जरूरी है। अगर आप रिफॉर्म और अपोजिशन में हैं तो बिना किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ाए या हेट स्पीच दिए ये बोलिए कि हम अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन पॉलिसी का फ़ायदा उसी कैटेगरी के सबसे लास्ट और पिछड़े गरीब एक्सट्रीमली बैकवर्ड तक पहुंचना चाहिए। क्रीमी लेयर एक्सक्लूड होना चाहिए और प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन सबके लिए बराबर होना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे ऊपर वाली चीज़ जो कहा है कि सब कास्ट वगैरह, इससे कुछ नहीं होने वाला सर। यही एजुकेशन सही कर दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा सर। बोलिए सर, पढ़े लिखे नेता को लाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, बराबरी देंगे, रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है सर, इक्वल। दिक्कत है कि पढ़े लिखे ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती पूछ करके उनको कर दोगे तो क्या आपको लगता है आ जाएंगे? नहीं होगा सर, सीट खाली होंगे, कट ऑफ गिरेंगे, मेरिट गिरेगी, जो कि आप कभी नहीं चाहते। हम तो चाहेंगे कि हमारे भाई सब लोग आए भाई, सवन, SC ST OBC जो भी पीछे रह गए सब आए। दूसरी बात, आपको भी पता है खुद, अगर AWS वगैरह चीज़ों को आप जानते होंगे तो कैसे हमारे देश में इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज होता है। कोई भी इनकम सर्टिफिकेट बना के AWS अपने आप को बना लेता है। ठीक है, तो देखा, दोनों तरफ सेंसिबल और पढ़े लिखे आर्गूमेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग बिना पढ़े, बिना डेफिनेशन जाने टीवी स्टूडियो और रास्ते पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो भाई आइंदा से किसी भी प्रोटेस्ट, मार्च या डिबेट में जाने से पहले ये 3 रूल्स गांठ बांध लीजिए। रूल नंबर 1, मुद्दे का कानूनी कॉन्टेक्स्ट पढ़कर जाओ। जिस चीज के लिए खड़े हो उसके 2 लीगल पॉइंट्स और डेफिनेशन दिमाग में क्लियर रखो। रूल नंबर 2, इमोशनल स्लोगन की जगह फैक्ट बोलो। नफरती नारेबाजी से आपका इशू कमजोर होता है, डाटा और लॉजिक से स्ट्रांग होता है। रूल नंबर 3, मीडिया ट्रैप में मत आओ। अगर कोई अग्रेसिव रिपोर्टर आपको प्रोवोक करने के लिए ट्रिकी सवाल पूछे तो काम रहकर बोलो।
सर हमारा मुद्दा एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर और पॉलिसी फ्रेमवर्क का है। चलिए डाटा पर बात करते हैं। डेटा दिखाइए, शो करिए क्या इशू है। वहीं रिपोर्टर चुप हो जाएगा। अगर रिपोर्टर को पता होगा कि ऑलरेडी डेटा निगेटिव बोल रहा है तो जाहिर सी बात है काउंटर कर देगा भाई, जो कि सच है। लेके आओ डेटा। तो दोस्त, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना, अपनी बात रखना आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अपने हक के साथ साथ अपनी तैयारी भी पूरी रखिए, ताकि कोई आपकी आवाज़ मीम बनाकर डिसमिस ना कर सके। आप आपका इस प्योर मुद्दे पर क्या सोचना है? कमेंट में बिना किसी नफरत के बिल्कुल सिविलाइज्ड और रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।